नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने अलग अलग मामलों पे सुनवाई की और कुछ मामलों में फैसला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास मनी लाइफ एक पत्रिका है। उसकी प्रबंध संपादक सुचिता दलाल एक याचिका लेकर पहुंची। जो याचिका थी, उस याचिका में गुहार यह लगाई गई थी कि जिनकी मृत्यु हो जाती है और वो बैंकों में पैसा रख देते हैं, जिसको नॉमिनी बनाते हैं कि मरने के बाद किसको पैसा मिलेगा, नॉमिनी को उसका नाम पता नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और 1999 में बैंकों के पास 400 करोड़ की राशि जमा थी जो नॉमिनी को आज तक पता नहीं है, और आज यह राशि बढ़कर 4100 करोड़ हो गई। सुचेता दलाल इसी मामले को लेकर पहुंची थी कि नॉमिनी को बैंक क्यों नहीं बताता है, कोई सूचना जारी क्यों नहीं करता है, ताकि नॉमिनी को पता हो जाए कि मरने वाले ने जो पैसा जमा किया, फॉर्म भरा और नॉमिनी का नाम दिया, वो पैसा रिसीव कर सके बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को कहा है कि आप हलफनामा दायर कीजिए कि आप ऐसा कौन सा सिस्टम बना रहे हैं कि मरने के बाद वो पैसा उसके मरने वाले के रिश्तेदार या नॉमिनी को मिल जाए। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि जो शहरी निकाय चुनाव जो हो रहे हैं उसमें पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व होगा उसका आंकड़ा क्या है, कैसे दे रहे हैं, उसकी रिपोर्ट हमें आप सौंपिए। क्योंकि याचिकाकर्ता जो पहुंची थी उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास जो आंकड़ा है और सरकार इसको कैसे लागू कर रही है इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से वो जानकारी मांगी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को 30 मार्च 2023 को ही अधिसूचित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई थी उत्तर प्रदेश को कि आप स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण आप रद्द नहीं कर सकते, तो अब चुनाव होने वाले हैं लेकिन जानकारी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार से सवाल पूछा था। लोग कब्रिस्तान और सड़क और पानी चाहते हैं, यह लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं। सरकार कब्रिस्तान की जमीन हर गांव में कब उपलब्ध करा रही है? आज सरकार ने हलफनामा देकर बताया कि जिन जिन गांवों में कब्रिस्तान की जमीन है उसके बारे में हमने न्यूज़पेपर अखबारों में विज्ञापन डाले हैं, सूचनाएं डाली है, और जिन गांवों में कब्रिस्तान की जमीन नहीं है सरकार उसका प्रबंध कर रही है। कोर्ट ने कहा कि आप सभी गांवों में 6 महीने के भीतर कब्रिस्तान की जमीन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाएं। वहीं पटना हाई कोर्ट में आज एक मामला आया। मामला यह था, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉस्को के तहत एक मामले की सुनवाई हो रही थी। एक लड़की का रेप होता है, 8 साल की लड़की है, उसका रेप होता है। रेप करने वाला भी बच्चा है, मतलब उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई की उसमें यह था, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पर 1 दिन के अंदर तय कर दिए, उसी दिन बहस भी कर दी, ट्रायल भी चला दिया, गवाही भी हो गई और फैसला भी सुना दिया। पटना हाईकोर्ट ने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, 1 दिन के अंदर ही आरोप भी आप तय कर दें, उस पर ट्रायल भी कर लें, गवाहों की शिनाख्त भी कर लें और फैसला भी सुना दें उम्र कैद की। पटना हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है फिर से ट्रायल आप शुरू करें। वहीं तमिलनाडु से एक बड़ी खबर यह भी है कि तमिलनाडु सरकार ने बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने वाला एक यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून लगा दिया है, जिसमें अब मनीष कश्यप को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाएगी। साथ में झूठी खबर को ट्वीट करने वाले उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को, जो पेशे से वकील भी हैं, माफी मांगने को कहा है।
क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने प्रशांत उमराव पटेल पर भी एफआईआर दर्ज किया है और हर दिन तमिलनाडु के थाने में सुबह 10 बजे आकर हाजिरी लगाने को कहा था। इसी से बचने के लिए प्रशांत उमराव पटेल आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहले आप माफ़ी मांगिए, और वो माफ़ी मांगने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने अपने 29 मार्च के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कोर्ट ने अमीन को कहा था, जो कोर्ट का एक अधिकारी होता है, कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद के स्थल पर जाइए, विवादित स्थल पर जाइए और उसकी नाफी जोखी कीजिए, उसकी फोटोग्राफी कीजिए, दौरा कीजिए, सर्वे कीजिए और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपिए। आज मथुरा की अदालत ने कहा अभी इस पर हम रोक लगाते हैं और 11 अप्रैल को फिर से इस केस की सुनवाई करेंगे, तब सर्वे का हम आदेश देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज एक और हेट मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि सुदर्शन टीवी के जो संपादक सुरेश चौहान हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। आपको मैं बताऊं कि सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान ने दिल्ली में भड़काऊ और नफरती भाषण दिया था मुस्लिमों के खिलाफ। उसमें सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच का एक मामला चल रहा है, उसी पे आज सुनवाई हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा हमने सुरेश चौहान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, अब सुनवाई की शुरुआत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप जल्दी से इसकी सुनवाई कीजिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट से आज आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को झटका भी लगा है। वो गए थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने जो याचिका लगाई है वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी सदस्यता चली गई है और आप इसकी सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, हम यह जरूर कर सकते हैं कि हाई कोर्ट को कहें कि आपके मामले को जल्दी से जल्दी सुना जाए। दरअसल आजम खान के जो बेटे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला आजम, इन्हें 15 साल पहले के किसी केस में मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। उसी सज़ा के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी और चुनाव आयोग अब इनके विधानसभा क्षेत्र स्वार में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिर सुना गया, लेकिन मामला आज दूसरा था। ज्ञानवापी मस्जिद की जो मैनेजिंग कमेटी है उसने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका लगाई कि रमज़ान का महीना चल रहा है और हमें वजू खाने में वजू करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको हम एक साथ, क्योंकि कुछ और मामले 21 अप्रैल को सुने जाएंगे, उसके साथ इसको सुनेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के मैनेजिंग कमेटी की तरफ से जो मामले की पैरवी कर रहे थे सीनियर एडवोकेट हुफैजा अहमदी ने कहा कि रमज़ान तो इन दिनों चल रहा है, 21 को सुनवाई करेंगे, 21 अप्रैल को सुनवाई करेंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। फिर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा इट्स ओके, ठीक है, इसको हम 14 अप्रैल को सुनते हैं। हाई कोर्ट के 7 जजों ने कानपुर के वकीलों को कल बुलाया है, क्योंकि कानपुर के वकील हड़ताल किए हुए हैं। और किस बात के लिए हड़ताल किए हुए हैं? क्योंकि कानपुर के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका वो तबादला चाहते हैं। कानपुर के वकीलों का कहना है कि हम उनके कोर्ट में तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनका तबादला नहीं होगा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट अड़ी हुई है कि हम आपके कहने पे तबादला नहीं करेंगे। उसके कारण कानपुर बार एसोसिएशन के जितने भी वकील हैं वो सब हड़ताल पे चले गए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप काम पर नहीं लौटे तो आप बार एसोसिएशन से आपकी सदस्यता रद्द कर देंगे। कल इसकी सुनवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।